नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव जीवन का केंद्र रहा है, लेकिन आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है और वह विषय है ध्यान। ध्यान को अक्सर गहरी आंखें बंद करके बैठने, मंत्र जपने या किसी अलौकिक अनुभव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सार रूप में ध्यान वर्तमान क्षण में पूर्ण जागरूकता के साथ स्थित होना है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जहां आप अपने विचारों, भावनाओं, श्वास या आसपास के वातावरण का बिना किसी आग्रह या विरोध के सिर्फ एक साक्षी बनकर अवलोकन करते हैं। इसका उद्देश्य मन को खाली करना नहीं, बल्कि उसकी चंचलता को समझना और उसे प्रशिक्षित करना है। जैसे किसी तालाब का पानी गंदा हो तो वह स्थिर होने पर ही स्वच्छ दिखता है, वैसे ही अशांत मन ध्यान की स्थिरता से ही स्पष्ट होता है। यह कोई भगवान से जुड़ने का जरूरी माध्यम नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसे किसी भी धर्म, जाति या विश्वास से परे एक मानसिक स्वच्छता अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग की फैक्ट्री में नहीं, बल्कि उसके ऑब्जर्वेशन डेस्क पर बैठते हैं, और यही पहला कदम है आत्म जागरूकता की ओर। सिर्फ बैठे बैठे सांस देखने से शरीर को क्या फायदा हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक शोध लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नियमित ध्यान हमारे शरीर के लिए एक पावरफुल मेडिसिन का काम करता है। सबसे पहले यह हमारी नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालता है। जब हम तनाव में होते हैं तो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है और कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है। ध्यान इस प्रक्रिया को उलट देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को विश्राम, मरम्मत और पुनर्जनन की अवस्था में ले जाता है। इसके ठोस परिणाम हैं रक्तचाप नियंत्रित होता है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम कम होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, क्योंकि तनाव कम होने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि मन शांत होने से अनिद्रा दूर होती है। दर्द प्रबंधन में भी यह सहायक है। माइग्रेन और पुराने दर्द से पीड़ित लोगों को विशेष लाभ मिलता है। मूलतः ध्यान शरीर को उसकी प्राकृतिक संतुलन अवस्था में लौटने का अवसर देता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। यदि शारीरिक लाभ महत्वपूर्ण हैं, तो मानसिक और भावनात्मक लाभ तो ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज की दुनिया में हमारा मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच फंसा रहता है। ध्यान हमें इस जाल से बाहर निकालकर वर्तमान में जीना सिखाता है। इसका सबसे गहरा प्रभाव हमारी एकाग्रता और फोकस पर पड़ता है। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदलाव आते हैं, जो हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है काम में अधिक उत्पादकता और अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन। भावनात्मक स्तर पर ध्यान हमें प्रतिक्रिया देने और क्रिया करने के बीच का फर्क सिखाता है। कोई नकारात्मक परिस्थिति आती है तो आप उसमें तुरंत उलझने और गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुककर सोच सकते हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। चिंता और अवसाद के लक्षणों में कमी आती है, क्योंकि आप अपने विचारों के गुलाम न रहकर उनके मालिक बन जाते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ने से आत्मविश्वास मजबूत होता है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। आप छोटी छोटी बातों पर उलझने के बजाय जीवन के बड़े चित्र को देख पाते हैं। सिद्धांत जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, ध्यान कैसे शुरू करें? अच्छी खबर यह है कि इसे शुरू करने के लिए आपको न तो किसी विशेष उपकरण की जरूरत है, न खर्चीले कोर्स की, और न ही घंटों समय की। बस थोड़ा संकल्प और नियमितता चाहिए। सबसे पहले समय और स्थान तय करें। सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है, जब मन ताजा और शांत होता है। एक शांत, स्वच्छ और हवादार कोना चुनें।
शुरुआत में सिर्फ 5-10 मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आसन सरल होना चाहिए। पद्मासन में बैठना जरूरी नहीं, आप कुर्सी पर भी सीधे बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बस इस प्रक्रिया को महसूस करें। विचार आएंगे जरूर, परेशान न हो, उन्हें आने दें और जाने दें। बिना उन पर टिके हुए वापस सांस पर ध्यान ले आएं। यही ध्यान का मूल है। गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स जैसे कलम, हेडस्पेस या यूट्यूब पर मुफ्त सत्र भी शुरुआत में मददगार हो सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य परफेक्ट ध्यान करना नहीं, बल्कि नियमित रूप से बैठना है। शुरुआत करने वाले हर व्यक्ति के सामने कुछ आम चुनौतियां आती हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है मन भटकता है और विचारों का झुंड आता रहता है। समाधान, इसे चुनौती न समझें, बल्कि ध्यान का एक अभिन्न हिस्सा मानें। हर बार जब आपको एहसास हो कि मन भटक गया है और आप उसे वापस लाते हैं, तो वह आपके मानसिक मांसपेशी का एक सफल व्यायाम होता है। दूसरी चुनौती, नींद आने लगती है या बेचैनी होती है। समाधान, यदि नींद आए तो थोड़ी आंखें खोलकर बैठें या थोड़ा पीठ सीधी करें। बेचैनी हो तो पहले कुछ गहरी सांसें लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। तीसरी चुनौती, समय नहीं मिल पाता या नियमितता टूट जाती है। समाधान, ध्यान को भोजन या स्नान की तरह दैनिक जीवन का एक अनिवार्य रूटीन बनाएं। उठते ही 5 मिनट का समय निकालें। चौथी चुनौती, कोई खास अनुभव नहीं होता, निराशा होती है। समाधान, ध्यान का लक्ष्य अनुभव पाना नहीं है। लाभ अदृश्य और सूक्ष्म होते हैं, जो धीरे धीरे दैनिक जीवन की गुणवत्ता में दिखाई देते हैं। धैर्य रखें, यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यान एक ही नहीं, बल्कि कई प्रकार का होता है। आप अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं। पहला है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यह सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसमें वर्तमान क्षण में जो कुछ भी हो रहा है, सांस, शरीर के संवेदन, आवाजें, उन्हें बिना आंकें महसूस किया जाता है। दूसरा है फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन। इसमें किसी एक चीज पर ध्यान टिकाया जाता है, जैसे सांस, कोई मंत्र, ज्योति या मोमबत्ती की लौ। यह एकाग्रता बढ़ाने में शानदार है। तीसरा है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मेटा भावना। इसमें अपने लिए और फिर धीरे धीरे दूसरों के लिए दया और प्रेम के भाव विकसित किए जाते हैं। यह क्रोध और नकारात्मकता को दूर करके हृदय को कोमल बनाता है। चौथा है बॉडी स्कैन या योग निद्रा। इसमें ध्यान को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाया जाता है और उन्हें विश्राम दिया जाता है। यह तनाव मुक्ति के लिए बहुत प्रभावी है। पांचवां है मंत्र ध्यान, जैसे AUM या कोई अन्य मंत्र बार बार मानसिक रूप से दोहराया जाता है। प्रयोग करके देखें कि कौन सी विधि आपके लिए सबसे अच्छी लगती है। यान को केवल एक तकनीक न समझें, बल्कि इसे जीवन जीने का एक तरीका बना लें। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 20 मिनट बैठने तक सीमित न रहें, बल्कि इसकी भावना को पूरे दिन में फैला दें। इसे इनफॉर्मल मेडिटेशन कह सकते हैं, जैसे चाय पीते समय सिर्फ चाय के स्वाद, गर्माहट और गंध पर ध्यान दें। चलते समय अपने कदमों और हवा के स्पर्श को महसूस करें। किसी से बात करते समय पूरी तरह सुनें, बिना जवाब सोचे। इससे ध्यान की गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही खुद पर दयालु बनें। यदि एक दिन छूट जाए तो खुद को दोष न दें, अगले दिन फिर से शुरू कर दें। एक ध्यान डायरी रख सकते हैं, जिसमें अपने सूक्ष्म बदलावों को नोट करें। समय समय पर रिट्रीट या समूह ध्यान में भाग लेने से प्रेरणा मिलती है। अंत में याद रखें, ध्यान का लक्ष्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और स्पष्टता विकसित करना है। यह आपको जीवन के हर तूफान में एक शांत और स्थिर केंद्र बनने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ध्यान क्या होता है, इस विषय पर यह गहन चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी।
याद रखिए, ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर छोटा कदम, हर 5 मिनट का अभ्यास आपको आपके अंदर की उस अद्भुत शांति और ताकत के करीब ले जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन को बेहतर बनाने वाले विषय आप तक पहुंचते रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करके आप न सिर्फ इस ज्ञान का हिस्सा बनते हैं, बल्कि मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने का हौसला भी देते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप लगता है कि जीवन में थोड़ी शांति और फोकस की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप सभी का इस वीडियो तक पहुंचने, अपना कीमती समय देने और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खोज और आपकी शांति की यात्रा में मैं हमेशा आपके साथ हूं। शांति, प्रेम और जागरूकता के साथ नमस्ते। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।